एक्टिंग को खैरबाद कहा और दीन की वजह से आपने एक्टिंग को खैरबाद कहा। वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इस पर आपको साबित कदम रखे। ये सिलसिला हमें ज़रा बताइए कि ये कैसे हुआ? ये सिलसिला ऐसे हुआ कि मेरी शुरू से ही वैसे दीन की तरफ रुझान था। जैसे कुरान को वे बैक इन 2000 लाइक 2007 और 8 आई गेस, तो शौक था अपने दीन को जानने का, हर मुसलमान को होता है, मगर मैंने कोशिश की कि प्रैक्टिकली मैं जानूं कि कुरान मजीद में क्या लिखा है। तो इवन जब मैं शोबिस कर भी रहा था तो मैं और मेरे और हम ख्याल जो एक्टर्स दोस्त थे जो हम साथ बैठ के कुरान पढ़ते थे, तो वो हम बहुत ही ओपनली, यानी हम एक्टिंग भी कर रहे होते थे और साथ साथ हम कुरान भी डिस्कस कर रहे होते थे अपने दोस्तों से, अपने काउंटर पार्ट से, अपने कॉलीग से। तो शुरू में तो उन लोगों को लगा कि शायद ये कुछ जुनूनी से हो गए ये लोग, क्योंकि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी कि कभी एक्टर्स कुरान मजीद खोल के शेयर कर। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे नाजरीन के लिए ये जो आपकी लाइफ स्टोरी है कि किस तरीके से आप एक्टिंग से आपने किनारा कशी इख्तियार की दीन की खातिर, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस पर इस्तकामत अता फ़रमाए और साबित कदमी अता फ़रमाए, ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह आपने ये फ़ैसला किया? देखिए, दीन का रुझान तो शुरू से ही था मुझ में। अपने दीन को जानने की मैंने हमेशा कोशिश की और फिर मैंने ये समझने की कोशिश की कि कुरान मजीद में क्या लिखा है। जब कुरान मजीद खोल के देखा तो समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हम जो फॉलो कर रहे होते हैं मजहब के नाम पे, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, उसका एक्चुअली हमारे दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत सारे जो चीजें समझ में आना शुरू हुई, लेकिन साथ साथ एक्टिंग का जो मेरा करियर था वो मैं उसको परस्यू करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। बल्कि शुरू में तो बहुत ज्यादा लोग जो हमारे होते थे, जो पीयर्स होते थे, कॉलीग्स होते थे, उनको बड़ी हैरत होती थी कि यार ये किस तरह का एक्टर है, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे, और भी एक्टर्स थे जो शामिल थे यानी कुरान मजीद को समझने के लिए हम एक जगह जमा होते थे और समझने की कोशिश करते थे। उसमें बहुत सारे नाम। तो खैर होते सिलसिला चला, लेकिन आगे चल के जब मेरी जुनैद जमशेद साहब से, जुनैद जमशेद मरहूम से उनसे मुलाकात हुई, जुनैद भाई से, तो उनके साथ मुझे फिर एक तबलीग में जाने का मौका मिला। यानी मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी। अच्छा। मैं इससे पहले तबलीगी जमात को मैं दूर से देखता था, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि ये क्या करते हैं लोग, ये उठा के सामान उठा के, बिस्तर उठा के कहाँ जाते हैं। तो जुनैद भाई ने मुझे बड़ा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया और फिर उनके जरिए तारिक जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो फिर मैं कुछ तबलीग में भी वक्त लगाया मैंने, बल्कि निकल गया उनके साथ। शुरू से ही तबीयत बड़ी एक मोइनजोई का शौक और एक इंक्विजिटिवनेस और चीजों को एक्सप्लोर करना, और ये बड़ा शौक रहा है मेरा, अभी भी है। इसीलिए मैं शायद एक जगह कहीं टिकता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले मेरी मौलाना से बात हो रही थी, तारिक जमील साहब से, तो वो गिला कर रहे थे किधर हो, तो मैंने कहा मौलाना हमारा सफर रमा दमा है। तो वहां पे भी मैं गया, मैंने 40 दिन लगाए, बल्कि 40 दिन नहीं 2 दफा लगाए। और अगेन दीन का एक दूसरा पहलू, एक अमली पहलू, जो चीज माइनस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना जो थी, जो पहले शायद इतनी ज्यादा फोकस नहीं था, उसको समझने का मौका मिला। और फिर साथ साथ फिर लगा ऐसा है कि यार अब ये कुछ और काम करना चाहिए। अब रात को मैं कुरान पढ़ूं और हदीस पढ़ूं और अगले दिन जाके मैं डायलॉग्स बोलूं, और उसमें रोमांटिक डायलॉग भी हो सकते हैं। वो कोई, मैं उम्र के उस हिस्से में था कि मुझे वो कैरेक्टर्स भी ऑफर हो रहे थे कि जो कैरेक्टर रोल्स थे या विलेनिश थे। अब विलेनिश कैरेक्टर्स होते तो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन ये कि उसमें फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जो एक शरीफ आदमी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है, ठीक है। लेकिन जी और खासतौर पर मुझ जैसा एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि, और आपको पता है अवैध शिफा, आपको पता है, आपने देखा है कि विद इन अ डेकेड कितना चेंज आया मीडिया के अंदर 10-15 सालों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पहले ऐसा नहीं था। अब मगर बहुत ही हमारा मीडिया, उसकी सेंसर पॉलिसीज, ड्रामे के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा ही यानी क्वेश्चनेबल हो चुके हैं। बिल्कुल सही अच्छा। है। लेकिन जो एक चीज़ है जिसका सवाल आपने, क्योंकि मरहूम जुनैद जमशेद साहब का जिक्र किया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो आपसे भी, उनसे भी बड़ा ये सवाल होता था और फिर उसका उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक दफ़ा जवाब भी दिया कि भाई आपने म्यूज़िक छोड़ कैसे दिया, मतलब आपको म्यूज़िक ने छोड़ दिया क्या? तो उन्होंने कहा मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं दीन में कोई चीज़ ऐसी निकाल लूँ कि जिसमें मुझे बस गिटार की स्ट्रिंग्स बजाने का कोई मौका मिल जाए। बड़ी मैंने इधर उधर हर तरह से इंटरप्रेट करके देखा, लेकिन मुझे कोई गुंजाइश उसकी नहीं नज़र आई और कहते हैं बस फिर छोड़ना पड़ गया और फिर ज़ाहिर है अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने उस तरफ सफ़र शुरू किया। आपने और किसी भी शख्स ने जिसने इतनी पीक देखी हो, और एक फेम होता है, उस फेम की भी एक पावर होती है और वो इंसान उस पावर में भी ड्रंक हो जाता है कभी कभी, तो वो कभी आपको याद आया या वो छोड़ना कितना मुश्किल था, लाइन बदलना कितना मुश्किल था? क्योंकि मीडिया में ये मैं जानती हूँ कि हमने चाहे जितना भी जो कुछ पढ़ा हो, आप एक चीज़ के स्क्रीन के आगे अब हम भी बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है अब, तो इसके अलावा और कोई काम कर नहीं सकते। तो आप भी एक्टिंग के अलावा उस वक्त आपको लगता था कोई और काम कर नहीं सकते, तो लाइन बदलना कितना मुश्किल था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं एक्चुअली सारा हमारा फोकस उसी काम पे होता है, और कोई और काम जो एक आम आदमी कर पाए, अपने घर का एक बल्ब चेंज कर दे या कोई फ्यूज चेंज कर दे या छोटे मोटे काम कर ले या अपना जनरेटर जाके ऑन कर ले या अपने फेस, इस मामले में हम बिल्कुल ही जीरो होते हैं। मैं भी बिल्कुल जीरो था इस मामले में, क्योंकि आदत थी कि आप गए सेट पे गए, सेट हर चीज जो है वो जो सेट इंचार्ज है वो ठीक कर रहा है, आपको पफिंग हो रही है, बाल ठीक हो रहे हैं, तो आपने जाके सिर्फ अपने डायलॉग्स बोलने हैं मेरिट पे और कुछ नहीं करना। तो हम एक्टर्स लोग बड़े स्पॉइल्ड हो जाते हैं इसलिए कि घर में जाके वो यानी अपने घर का एक फ्यूज भी चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी वाकई बड़ी शर्मिंदगी होती है, कभी मेरी बीवी भी कहते हैं जनरेटर ऑन कर दो, तो इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वो कौन सा फेज ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, तो ये हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल था, लेकिन ये कि उसको अल्लाह ने आसान बनाया। जब तक कि अल्लाह ताला कोई काम आसान नहीं बनाए वो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक स्पिरिचुअल एक पीस मुझे फील हुआ। देखिए मैं और आप जितना शोहरत को एंजॉय कर लें, लेकिन इसमें सुकून नहीं है, मैं बता दूं आपको बात। बिल्कुल, क्योंकि एक रेस लगी। देखिए एक रेस है, एक रेस के समटाइम आई फील माई सेल्फ जस्ट लाइक अ हॉर्स। आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ जस्ट लाइक अ हॉर्स। अब तो खैर नहीं, लेकिन क्योंकि एक रेस में आप भागने वाले घोड़े हैं, हर दिन आपको कनेक्टेड रहना है, आज की दुनिया से आगे निकलना है, उस खूब से खूबतर की तलाश है, कंपटीशन बहुत है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं आप। तो मुझे एक स्पिरिचुअल जो सुकून मिला। और दूसरी बात जो आपने की ना कि मैं शुरू से ही म्यूजिक का शौक था मुझे एक्चुअली। अच्छा। मैं बाय डिफॉल्ट एक्टर बन गया, तो अब मैं तो मेरा वो जो शौक है म्यूजिक का, वो मैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में बैठ के पूरा कर लेता हूँ। तो इसलिए वो एक आर्टिस्ट जिंदा है मुझ में अब तक, एक म्यूजिशियन के रूप में, एक सिंगर के रूप। सही। अच्छा, आपका जो दीन की तरफ जो रुझान था, और जो आपने बात की कि मुख्तलिफ आपके दोस्त और साथी अदाकार भी कुरान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक जगह जमा होते थे, ये था वो सारा सिलसिला अल रहमान अल रहीम वाला। और अल रहमान अल रहीम के बाद फिर मौलाना तारिक जमील साहब, तो ये दो एक तरीके से मैं कहूँ कि थोड़े अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। है तो रास्ता ज़ाहिर है सेम, दोनों ही दीन की बात कर रहे होते हैं, दोनों ही कुरान को पढ़ने की और समझने की और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की बात कर रहे होते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको कि रास्ते तो एक्चुअली तो रास्ता एक, मंजिल एक ही होती है, रास्ते अलग अलग होते हैं। अब मैं अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट आना चाहूं तो उसके 10 रास्ते हो सकते हैं, मैं 10 रास्तों से आ सकता हूं या 3 रास्तों से आ सकता हूं, तो मल्टीपल रास्ते तो होते हैं। क्या है अवैस के मुझे बेसिक जो कुरान का इल्म मिला वहां पे, वो तो वहीं से मिला, उसी प्लेटफॉर्म से मिला, arrahmanarrahim.com से। और लेकिन जो चीज माइनस थी ना, वो थी सुन्ना हुजूर की। ये चीज माइनस लगी मुझे, क्योंकि इतने साल में वहां पे गया मगर कभी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, आपकी अहादीस मुबारका या आपकी वो अहादीस मुबारका जो कुरान मजीद को एक्सप्लेन करती हैं। देखिए
ये मैंने बाद में जाना। ये जब मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला, उनकी सोबत में बैठा, उलमा से मिला, और फिर मैंने ये हुजूर की सुन्नत जानी, तो बड़ा मतलब वो सुन्ना को भी जानने का मौका मिला, हुजूर की सीरत को समझने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ एक तरफ से कुछ कुरान की तालीम मुझे मिली बहैसियत स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें, इफ यू वुड अलाउ मी टू शेयर एन आयत विद यू ऑफ कुरान मजीद। एक जगह सूरह अनकबूत के अंदर 29 की 69 आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जी, जो लोग हम में जहाद करेंगे, स्ट्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे हमें पाने के लिए, हमारे फजल के लिए, हमारे करम के लिए, हमारी मार्फत के लिए, हमारी मोहब्बत के लिए, आप जो भी इसको एक्सप्लेन करना चाहें, सारे माने दुरुस्त हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमें पाने के लिए कोशिश करेंगे, जहाद करेंगे। और देखिए यहाँ पे जहाद का सही मफहूम भी पता चलता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना यानी अल्लाह फरमा रहा है जो लोग हमें पाने के लिए जहाद करेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है जहाद अगर सिर्फ तलवार के साथ है तो माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह से कौन जहाद कर सकता है। तो यहाँ पे जहाद के मफहूम समझ में आए कि जहाद का मतलब कोशिश करना, स्ट्राइव करना, जद्दोजहद करना है। हाँ, ये जरूर है कि वो जहाद को माइनस नहीं कर सकते जो हरब में शामिल हो जाता है, जहाँ पे तलवार उठानी पड़ती है, वो मगर आखिरी स्टेज है, पहली स्टेज नहीं है जहाद। तो वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमें स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम जरूर उनकी हिदायत करेंगे। सुबुलना, देखिए यहाँ पे सबील नहीं है, सुबुल का वर्ड है, सुबुल सबील की जमा है। सही। अल्लाह फरमा रहे हैं हम अपने रास्तों की जानिब उनकी हिदायत कर देंगे। यानी अल्लाह तक पहुंचने के बेशुमार रास्ते हैं। बिल्कुल। तो और वो कोई भी सिद्क़े दिल से, और यहाँ पे कोई भी हो, अगर वो उसके दिल में ये तड़प हो, ये लगन हो अल्लाह को पाने की, उसकी मोहब्बत को पाने की, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की, आपकी इत्तिबा करने की, तो यकीनन अल्लाह उसकी हिदायत कर देंगे। ये वादा है इस आयत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेशुमार लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, देखिए सभी अच्छा काम कर रहे हैं, और सबकी मंजिल अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक पहुंचना है, अपने पीछे लगाना नहीं है, अपनी सिर्फ तारीफ करवाना मकसूद नहीं है, तो फिर ठीक है, बहुत सारे लोग अल्लाह तक मिला सकते हैं आपको। बिल्कुल। तो आपके पास तो दोनों चीज़ें आ गई ना, मतलब एक प्लेटफॉर्म से आपको कुरान को खोल कर पढ़ने का वो जो एक इंस्पिरेशन थी वो मिल गई, दूसरे प्लेटफॉर्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मिल गई, तो वो कंबाइन हो गई चीज़ माशाल्लाह। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन सारी बात अमल की होती है। आप भी दुआ करें कि अल्लाह अमल करेगी। ऐसे ही है कि कोई डॉक्टर के पास पैथोलॉजी का भी वो माहिर हो गया और उसने इंटरनल मेडिसिन भी कर दी, तो अब उसको नज़ला जुकाम नहीं हो सकता इसका। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमल जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और भी होती है जो इसमें बड़ा चैलेंज होता है, और वो है फैमिली का इसकी तरफ रिएक्शन। ज़ाहिर है हम उस तरह से बहुत ज़्यादा सख्त इस्लामिक किस्म के लोग नहीं हैं, हमने बड़ा एक मॉडरेट सोसाइटी में वक्त गुजारा है, और हमें फ़ैशन करने का भी शौक़ है। बेगमात अगर है हमारी तो उनको फ़ैशन करने का भी शौक़ है, लॉन के जोड़े तो ये वो। अच्छा, लड़की जब घर में पर्दा वर्दा ज़रा ज़्यादा शुरू करती है तो माँ को फिक्र शुरू हो जाती है कि अब तुम्हें देखने वाले आएंगे तो रिश्ता कैसे होगा, तुम पर्दा इतना करती हो, तो माँ उसके बच्ची के पीछे पड़ जाती है। लड़के अगर ये कर रहे हैं तो फिर लड़के अगर दाढ़ी रखें तो पहले उनके दोस्त कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये तो कोई इश्क हो गया भाई इसको, तो ये तो इसने दाढ़ी रखी है, इश्क हो गया, या तालिबान की तरफ उसको वो लेके जाते हैं। और फिर उसका बेचारे का मसला ये होता है, अगर बेगम ऑलरेडी है, उसकी शादी हुई है, तो वो फिर उनके साथ जरा मसाइल होते हैं। फैमिली ने किस तरह आपको रिएक्शन दिया, और हाउ, मतलब वर दे ऑन बोर्ड विद योर चेंज, या उनको कन्विंस करना पड़ा, या बस साथ साथ वो भी चल रहा था जैसा वो गुजार रहे थे जिंदगी और आप भी गुजार रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों चीजें मिल गई? देखिए जिंदगी एक, मैं समझता हूँ कोई भी एक थमे हुए पानी की तरह नहीं होती कि एक जगह जाके रुक गई। मेरी जिंदगी में तो कम से कम ऐसा ही है कि बड़े उतार चढ़ाव, नशे फराज। क्योंकि जब मैं तबलीग से वापस आया था तो मेरी इतनी लंबी दाढ़ी हो चुकी थी। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल तबलीगी जैसे होते हैं माशाल्लाह हमारे भाई दिखने में, मैं बिल्कुल वैसे ही। तो जाहिर है मेरे घर वालों को देख के हुआ कि यार ये तो मौलवी हमारे घर में आ गया है, ये अब हमारा यकीनन जीना आराम कर देगा क्या है।
क्योंकि मैं भी अच्छा देखिए मजहबी हम सब होते हैं, कौन ऐसा है जो मजहबी नहीं होता, क्योंकि सबके दिल में ये वजह उसकी ये है कि अब मुझे एक और आयत आपसे शेयर करने की इफ यू वुड अलाउ जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि एक जगह अल्लाह ने फरमाया, बड़ी अजीब बात फरमाई कि ये सूरह काफ जो कि 50th सूरह है उसकी 16वीं आयत है। ये मैं रेफरेंस लिए दे रहा हूँ कि कोई अगर याद करे तो कुरान खोल के देख के बिल्कुल चेक कर ले कि वो वहां पे इंशाल्लाह मौजूद होगी। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द खलक़नल इंसान, हमने इंसान को खल्क किया, व नअलमु, और हम खूब इल्म रखते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, जो कुछ उसके नफ्स में उसकी साइकी में जो वसवसे ख्यालात बहकावे प्लानिंग जो कुछ भी जी आती रहती है, अल्लाह ताला फरमा रहा है आई नो इट, क्योंकि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की शेरक से ज्यादा करीब हैं। बिल्कुल। अब देखिए जो जात इतनी करीब हो तो वो अब हमें नहीं पता, हमें उसका एहसास नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप जिस अभी कमरे में बैठी हैं वहां पे पता नहीं कितनी रेज होंगी सैटेलाइट की, टेलीविजन के लिए ऑडियो का सिस्टम होगा, मगर आपको नजर नहीं आ रही होंगी वहां पे। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन वो मौजूद है वहां पे, उनके होने को कौन इनकार कर सकता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला हर इंसान से करीब है। तो मेरी भी आप सही कह रही हैं शिफा, ये शुरू में आई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता में ऐसा हो गया जो आपके सामने है। अब तबलीगी दोस्त भी मुझसे नाराज रहते हैं कभी कभी। बिल्कुल यही पूछने वाला था आपसे कि वो तो अब आपसे थोड़े नाराज होंगे कि भाई ये देखें आपने ये क्या किया। तो अब देखिए अब वो भी ठीक, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, वो भी हाँ, एक रंग था, मैं समझता हूँ वो भी एक कैफियत थी, और निकल गए उनके साथ तो निकल गए, एक्सपीरियंस किया और बड़ी जद्दोजहद की, और अल्लाह देखिए सब अल्लाह को पाने की ये मेहनत होती है। और स्टिल आई एम इन द जर्नी ऑफ लाइक जिसे कहते हैं कि गेटिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अल्लाह की कोई रहमत मिल जाए, हम सब इसी में होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपने की खवातीन के लिए प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल होती है जी, मगर मैं समझता हूँ कि मॉडरेट ही सही है, उम्मत वस्त ही ठीक है। खवातीन के लिए जो अल्लाह ने कुरान मजीद में उनको एक रूल बता दिया, उनको एक प्रोटोकॉल दे दिया, मेरे ख्याल है उसको फॉलो करना चाहिए, वही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, जो रूल उसमें बताए गए हैं वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि अब मीडिया की बात करते हैं। अब आपने मीडिया को छोड़ा, आप अब ड्रामाज वगैरह में नहीं है, लेकिन आपका वो इंटरव्यू था जिसके अंदर आपने कहा कि भाई तारीख़ी वगैरह किरदार या इस तरह के किरदार जो कि पॉजिटिव हों, तो उसके लिए आप रेडी हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे अब हम देखते हैं ना कि भाई उर्तुल सीरीज़ हो गई, अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी, या हम जो बहुत मेरी सबसे फेवरेट सीरीज़ जो बनी उमर सीरीज़, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत उमर जो है वो खलीफा बनते हैं, वो उनका पूरा एक जर्नी, और बहुत एक कमाल सीरीज़ है, बहुत उसमें सीखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे इस तरह का मीडिया बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस मीडिया को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए और उसमें काम करने के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरा ख्याल है टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, हमारे पास बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स अब माशाल्लाह, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है इसमें कि अब बगैर जब तक आप में टैलेंट नहीं होगा और आप अपडेटेड नहीं होंगे और कनेक्टेड नहीं होंगे कि दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है, आप कंपीट ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आपने देखिए प्रोडक्शन क्वालिटी देखी है उन ड्रामों की, जी जी, बजट्स उनके और सेट्स, उनके बजट देखे आपने। तो यहाँ पे आके अब देखिए, ये तो कोशिश हमारे कासिम जलाली साहब ने आज से 35-40 साल पहले की, आखिरी चट्टान बना के, और मैं समझता हूँ वो भी उनका स्टेट ऑफ द आर्ट काम है कि पीटीवी के सेट के दरमियान और कोई रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, कोई बजट नहीं होता था, उसके बावजूद उन्होंने एक तारीखी ड्रामे को जिंदा कर दिया हमारे साथ। जी हाँ, तो बनने चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपका क्या प्लान है उनके लिए काम करने के लिए? यू आर देयर अवेलेबल? मैं बिल्कुल आई एम अवेलेबल टू परफॉर्म एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर इंशाअल्लाह, और अल्लाह करे बने हमारे मुल्क में, और अगर नहीं बनेंगे तो मैं टर्की जाके कर लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। अभी आजकल सलाहुद्दीन अय्यूबी की चल रही है प्रोडक्शन वगैरह भी और शूटिंग भी। अब तो वो एयरिंग भी शुरू होने वाली है उसकी, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आपको बस ये तय करना होता है कि कौन सा काम सही है। अच्छा, अभी वैसे भी अवैस मैंने मीडिया को ऐसे कोई खैराबाद नहीं कहा, क्योंकि मैं अब एक कन्वेंशनल किरदार नहीं कर रहे थे आप। I have turned myself into an immigration consultant now. जी जी, most of the time I'm busy in consultation. और तो अब तो वाकई क्योंकि टाइम का मसला भी आ गया, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं
वो सारे अब माशाल्लाह कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ। बहुत कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक दफा मैंने किसी को यस कर दिया, कोई कैरेक्टर कर लिया, तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं मगर शायद आपने एक्टिंग बिल्कुल नहीं की है, बिल्कुल। मगर आप जब एक्टिंग करेंगे और आपको 10 सीन्स दिए जाएंगे एक दिन में करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्टर को ऐसे देखेंगे 10 सीन में करूंगा कैसे भाई। जी लेकिन अब एक जमाना था हम 4-5 सीन 6 सीन, अब सुना है 10 से भी ज्यादा सीन करने हाँ, पड़ते हैं 12 लोगों को। 14 की कहानी है अब तो सर, वो तो अब फैक्ट्री बनी हुई है। अब तो फैक्ट्री बन गई है एक्चुअली एक तरह से। बिल्कुल यानी अभी आप आए, आपने एक किया, आपने एक रोल किया, आपको कोई दोस्त या आपको कोई बिलवड बीमार है, उसके अगले आपने शॉट दिया तो अब आपकी जना बहन की शादी है, तैयार हो जाए फौरन। हाँ, तो यार अब एक इंसान है, इतनी जल्दी कैसे दिमाग को चेंज करे और स्विच थोड़ी है, कोई ऑन ऑफ करके आप अपनी एक्टिंग को आगाज कर लें और खत्म कर देंगे तो नहीं हो बिल्कुल। सकता। और फिर अच्छा। वही बात है ना कि फिर रास्ता भी खुल जाता है। देखें जब आप एक मर्तबा करते हैं फिर रास्ता खुल जाता है। अब तो आपने अपने आप को रोका हुआ है कि हाँ ठीक है मैंने ये रोका चीज हुआ है। नहीं करनी। इंशाल्लाह थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा और अभी जी। सेटल डाउन हो जाए चीजें तो इंशाल्लाह मैं करूंगा। हाँ, अच्छा आपने क्योंकि चूंकि देखिए एक्टर कभी रिटायर नहीं होता। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल। एक्टर कभी रिटायर नहीं होता, बिल्कुल। और सियासतदान भी कभी रिटायर नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। अब क्योंकि आपने इमिग्रेशन और कंसल्टेंसी की बात की है तो लगे हाथों में आपका यहाँ पर होने का थोड़ा सा और फायदा उठाऊंगी। और मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग, हम अक्सर ये सुनते हैं कि लोग भाई पाकिस्तान से बहुत बड़ा नंबर है जो जा रहा है और ब्रेन ड्रेन पे बड़ी बात होती है और अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में कम है, या यूथ बड़ा हमारा जो है वो इतना टैलेंटेड है कि बाहर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, या नहीं होती तो वो चला जाता है। अब चूंकि आप वही काम कर रहे हैं तो उस पर मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि उधर क्या सिचुएशन है, क्या वाकई पाकिस्तानी बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान से जा रहे हैं या जाने की कोशिशों में लगे हैं या जाना चाहते हैं, या ये सिर्फ खबरों के नंबर हैं जो हमें 8 लाख और 7 लाख और 4 लाख पता चलते हैं और हमेशा से इतने ही लोग जा रहे थे? लेकिन मैंने देखा गुज़िश्ता 2-3 साल से जितना लोग, यानी अब उनके अंदर ये एक रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान से जाने के लिए, तो बहुत और ऐसे ऐसे लोग आते हैं देखें हमारे पास कि मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े आईटी के लोग। और अब चूंकि हम लोगों को ये कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है एज पर द लॉ, एज यू नो पर द जी कॉन्ट्रैक्चुअल नीड, तो जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि यार ये लोग सब चले जाएंगे जब इस मुल्क से, तो और ज्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चंद सालों से बहुत मायूसी बढ़ी है, और चाहे वो प्रोफेशनल्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अली अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू, आपने वक्त दिया